नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 2 लोकसभा सीटों पर युवा चेहरों पर खेला दाव। हरिद्वार से हरदा के बेटे वीरेंद्र को दिया टिकट। नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी को मैदान में उतारा। लोकसभा चुनाव में हरिद्वार बनी हॉट सीट। हरिद्वार से हरदा के बेटे वीरेंद्र रावत को मिला टिकट। बेटे के हाथों में सौंपी हरीश रावत ने सियासी विरासत। सीएम आवास में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन। लोकगीत गाते और ढफली बजाते नजर आए मुख्यमंत्री धामी। प्रदेशवासियों को दी रंगों के पर्व की शुभकामनाएं। प्रदेश भर में होली की धूम। कुमाऊं में जमा बैठकी और खड़ी होली का रंग। होली का पूजन कर महिलाओं ने लिया भगवान का आशीर्वाद। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं उत्तराखंड कांग्रेस की। उत्तराखंड कांग्रेस में 2 प्रत्याशियों को लेकर जो इंतजार हो रहा था, आखिरकार वो खत्म हो चला है। कांग्रेस ने हरिद्वार और नैनीताल सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हरिद्वार से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं नैनीताल सीट पर प्रकाश जोशी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद 5 लोकसभा सीट पर क्या कुछ राजनीतिक समीकरण रहने वाले हैं, आइए इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को धरातल पर उतारना शुरू कर दिया था। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों की घोषणा का इंतजार भी किया जा रहा था, और एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने हरिद्वार और नैनीताल सीट पर अपने 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिया गया है, तो वहीं नैनीताल लोकसभा सीट से प्रकाश जोशी को टिकट मिला है। इन दोनों ही प्रत्याशियों के नामों को लेकर कांग्रेस में कई दौर की बैठकें हुई और एक गहन मंथन के बाद इन नामों पर मुहर लगी है। हरिद्वार सीट से कांग्रेस हरीश रावत को टिकट देना चाहती थी, लेकिन हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिलवाने के लिए पैरवी कर रहे थे, और आखिर में कांग्रेस हाईकमान ने वीरेंद्र रावत को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। हालांकि इस बात से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि कांग्रेस ने भले ही वीरेंद्र रावत को हरिद्वार से टिकट दिया हो, लेकिन वीरेंद्र रावत के प्रचार प्रसार में सबसे आगे हरदा ही नजर आने वाले हैं, और हरीश रावत की सक्रियता कहीं न कहीं बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि हरीश रावत ने समय समय पर हरिद्वार की जनता के हक में आवाज उठाई है। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के मुकाबले में कांग्रेस ने युवा प्रकाश जोशी को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि प्रकाश जोशी इससे पहले 2012 और 2017 का विधानसभा चुनाव कालाडूंगी से लड़ चुके हैं। वहीं संगठन में कई अहम जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। वहीं 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने प्रदीप टमटा को उम्मीदवार बनाया है। टिहरी से जोत सिंह गुंसोला को टिकट मिला है। पौड़ी लोकसभा सीट से गणेश गोदियाल को टिकट दिया गया है। 5 सीटों पर अब कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, जिसके बाद 5 लोकसभा सीटों पर मुकाबला टक्कर का हो चला है। देखिए, कहीं कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं है, और हमने जो लोग जहां पर प्रभावित थे, जिसका जनाधार जहां था, उस हिसाब से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। उनकी वरिष्ठता को देखा है, उनके समर्पण को देखा है, पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा को भी देखा है, तो ऐसे लोगों को मैदान में उतारा है। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में आदरणीय राहुल गांधी जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने एक संकल्प पारित किया था कि 50% युवा चेहरों को निश्चित तौर पर संगठन में जगह दी जाएगी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनको दी जाएंगी, और नई पीढ़ी को भविष्य का नेतृत्व विकसित करने के नजरिए से पार्टी देख रही है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर वीरेंद्र रावत का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत और निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार से होगा, यानी हरिद्वार लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। जबकि नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से प्रकाश जोशी का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट से होगा। वहीं पौड़ी लोकसभा सीट से अनिल बलूनी को बीजेपी ने टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर गणेश गोदियाल को मैदान में उतारा है। टिहरी से बीजेपी ने राज परिवार की बहू माला राज्य लक्ष्मी शाह पर भरोसा जताया है। राज्य लक्ष्मी शाह 3 बार टिहरी लोकसभा चुनाव में जीत चुकी है, तो वहीं कांग्रेस ने टिहरी से जोत सिंह गुंसोला को टिकट दिया है।
इसके अलावा अल्मोड़ा सीट से बीजेपी ने अजय टम्टा को टिकट दिया, तो वहीं कांग्रेस ने प्रदीप टम्टा को इस सीट से मैदान में उतारा है। 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद अब बारी रणभूमि में जमने की है। भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार को लेकर पहले ही रणनीति तैयार कर मैदान में उतर चुकी है। वहीं कांग्रेस अभी भी भाजपा से 2 कदम पीछे चल रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस ने अपने धुरंधर मैदान में जो उतारे हैं, उनके सहारे जीत का परचम कांग्रेस लहरा पाएगी या नहीं। कांग्रेस हाईकमान द्वारा देर रात जो है चौथी लिस्ट जो प्रत्याशियों की लोकसभा चुनाव के लिए जारी कर दी गई है। तो जो उत्तराखंड की 2 सीटों पर सस्पेंस बना हुआ था वो खत्म हो चुका है। नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी और हरिद्वार सीट से पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र वीरेंद्र रावत को इस बार प्रत्याशी घोषित किया गया है लोकसभा का। और जो हरीश रावत द्वारा ये अपने पुत्र को इस बार जो सियासत में फिट करने का उन्होंने जो जिम्मा उठाया था, वो कहीं ना कहीं उस पर खरे उतरे हैं। अपनी पुत्री को सियासत में पहले ही उन्होंने कहीं ना कहीं सेट कर दिया है। अब जो पुत्र जो वीरेंद्र रावत हैं, उनकी सियासी पारी जो है कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। देखना होगा लोकसभा चुनाव में वीरेंद्र रावत जो सियासी पारी है उसको कहां तक ले जा पाते हैं और अपने इस वोट बैंक को हासिल करने में कितना कामयाब हो पाते हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन मनवर रावत के साथ मैं सुशांत सिंह, रफ्तार मीडिया, देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस ने हरिद्वार लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा है। हरीश रावत लंबे समय से अपने बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारने के लिए पैरवी कर रहे थे और आखिरकार कांग्रेस की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी सियासी विरासत को आगे बढ़ाने में सफलता भी हासिल कर ली है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत वो नाम है जो अपने आप में भी अपनी साख को दर्शाता है। उत्तराखंड में कांग्रेस का सबसे अहम, सबसे खास और सबसे वरिष्ठ चेहरा हरीश रावत है। कांग्रेस के लिए हरीश रावत जितने अहम रहे, उतने ही उत्तराखंड की राजनीति के लिए भी खास रहे हैं। हरदा उत्तराखंड के उन कद्दावर नेताओं में शुमार है जो लाख कठिनाइयों के बाद भी केंद्र के कैबिनेट मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर काबिज हुए। लेकिन अब ढलती उम्र के साथ हरदा अपने राजनीतिक जीवन की पारी को विराम देने के साथ साथ अपनी सियासी विरासत को अपने बेटे को देने का काम किया है। चुनावी राजनीति में उनके उत्तराधिकारी के रूप में हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत के बाद अब बेटे वीरेंद्र रावत भी आगे आ गए हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में हरीश रावत ने खुद मैदान में ना उतरकर अपने बेटे वीरेंद्र रावत को रणभूमि में उतारा है। हालांकि पार्टी के कई पदाधिकारी अभी भी इस बात पर आमादा है कि वीरेंद्र रावत के बजाय हरीश रावत को खुद मैदान में उतारना चाहिए, लेकिन अंदर खाने दूसरे गुट के भारी विरोध के बावजूद हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। हरिद्वार लोकसभा सीट से वीरेंद्र रावत को कांग्रेस हाईकमान ने टिकट दिया और हैरानी की बात यह है कि वीरेंद्र रावत के राजनीतिक जीवन का ये पहला चुनाव होगा। बावजूद इसके कांग्रेस हाईकमान ने भाजपा के मंजे हुए वरिष्ठ नेता के सामने एक युवा चेहरे पर दाव खेलने का काम किया है, जो काफी दिलचस्प रहने वाला है। हालांकि वीरेंद्र रावत की राह में सिर्फ भाजपा प्रत्याशी ही नहीं बल्कि निर्दलीय मैदान में उतरे उमेश कुमार और बसपा से भावना पांडे भी एक बड़ी चुनौती की तरह खड़े हुए हैं, जिनसे पार पाना आसान नहीं होगा। लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद हरिद्वार को अपना गढ़ मानने वाले हरीश रावत की वजह से वीरेंद्र रावत की राह थोड़ी आसान हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साल 2017 से कोई चुनाव नहीं जीत पाए, जिसकी वजह से उनकी जीत की भूख और भी बढ़ गई है और अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हरदा अपने बेटे वीरेंद्र रावत को लेकर फिक्रमंद भी नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि वीरेंद्र रावत के लिए हरदा अब खुद चुनावी मैदान में मोर्चा संभालते हुए दिखाई देंगे। अपने बेटे वीरेंद्र रावत के हक में खूब प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे और माना जा रहा है कि हरिद्वार की जनता के बीच हरीश रावत ने जो पकड़ बनाई है, उसका फायदा वीरेंद्र रावत को जरूर मिलेगा। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस हाईकमान ने युवा चेहरे पर जो दाव आजमाया है, उसका पार्टी को कितना फायदा मिलता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जहां सीएम धामी ने सबको अबीर गुलाल लगाकर रंगों के पर्व होली की शुभकामनाएं दी। होली के रंग में डूबे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकगीतों को गाते और ढपली ढोल बजाते नजर आए। इस मौके पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को रंगों के पर्व होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रंगों का ये पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए। बता दें कि होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही भाजपा के तमाम दिग्गज नेता और कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे। वहीं हरिद्वार सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने लक्सर में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ उनके पिता हरीश रावत भी मौजूद रहे। बता दें कि इस दौरान हरीश रावत ने एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के हक में वोट की अपील की। हरदा ने कहा कि हरिद्वार की जनता बदलाव चाहती है। वहीं वीरेंद्र रावत ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डबल इंजन सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाएगी। लोग परिवर्तन के लिए वोट देंगे और हरिद्वार सेवा, समर्पण और विकास के लिए भी वोट करेगा, क्योंकि लोगों ने 2014 में से लेकर के 2024 तक का सांसद का कार्यकाल देखा है, जो बड़ा निराशाजनक रहा है हरिद्वार के लिए। लोगों को सांसद उपलब्ध नहीं रहे, उनकी सेवा उपलब्ध नहीं रही, उनका विकास उपलब्ध नहीं रहा। इसलिए अब विकास, सेवा, समर्पण की खोज में जो है फिर कांग्रेस के उम्मीदवार की तरफ जाएंगे। विचार दो, नए शुद्ध लोग, और आने वाला समय बता देगा कि जनता किसके साथ है। आज जनता जो है हरिद्वार की क्या पूरे देश की जनता जो है महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, हमारी महिला शक्ति की सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। तो परेशानियां बहुत हैं, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस डबल इंजन की सरकार से खुश हो। तो निश्चित रूप से सब लोग जो है कांग्रेस को जिताने का काम करेगी और पूरे देश में जो है कांग्रेस जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा और माननीय राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस नेता हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिए जाने पर तंज कसा है। महेंद्र भट्ट ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। हरीश रावत जी तो अपनी बेटी, अपने पुत्र, कल के दिन नाती की बात भी हम ईश्वर से प्रार्थना करें, नाती के लिए वो टिकट मांगते रहे। परिवारवाद का एक सिस्टम है, शुरू से ही जो कांग्रेस की परंपरा है उसका निर्वहन उन्होंने किया है और पूरे हरिद्वार के अंदर बड़ा आक्रोश है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कल से आप देखेंगे बड़ी संख्या में विरोध में आते हुए उनकी भूमिका दिखाई देगी। जहाँ तक जोशी जी का प्रश्न है, क्योंकि ऐसे नाम की चर्चा हमने सुनी है, एक बार दो बार लगातार जो व्यक्ति विधानसभा हार गया हो, उस व्यक्ति को लोकसभा लड़ाकर कौन सा मैसेज वो उत्तराखंड के अंदर देना चाहती कांग्रेस, इसका उत्तर अब जनता जो लोकसभा चुनाव अपने मतदान के दौरान देगी। हल्द्वानी पहुंचे नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी का पार्टी के दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और इस दौरान बैठक का भी आयोजन हुआ। इस बैठक में कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति पर मंथन किया। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कहा कि कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बिगड़ी कानून व्यवस्था के साथ ही अग्निवीर योजना के अलावा गैर कानूनी तौर पर दिए गए चंदे समेत तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, जिसका जवाब जनता खुद सत्ता पक्ष से चाहेगी। सबसे पहले तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि पार्टी हाईकमान ने मुझे जनता के बीच में इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है उम्मीदवार के रूप में। दूसरी बात, जहां तक बात है कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनाव की बात है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कुशासन केंद्र सरकार का, और यहाँ भी 17 के बाद लगातार उनका शासन है, और जिस तरह की नीतियां सरकार अपना रही है, जिस तरह से जनता के मुद्दे आज भी वैसे के वैसे ही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हों, शिक्षा से संबंधित हों, रोजगार से संबंधित हों, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पे जनता को आज तक जवाब नहीं मिला। और इससे ऊपर बढ़ चढ़कर महंगाई की बात हो, जनता त्रस्त है। और देखिए, प्रकाश जोशी जी विगत 35 वर्षों से कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के माध्यम से कार्य करते रहे हैं और लोकसभा क्षेत्र नैनीताल उधमसिंह नगर में उन्होंने अपनी एक छवि भी बनाई है। कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। हम नेतृत्व के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड भाजपा अपना परिवार बढ़ा रही है। भाजपा पार्टी छोड़कर गए बागी नेताओं का पार्टी में अब स्वागत कर रही है। आपको बता दें कि भगवानपुर विधानसभा सीट से 2017 में चुनाव लड़ चुके सुबोध राकेश की घर वापसी हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुबोध राकेश का पार्टी में स्वागत किया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि सुबोध राकेश बड़े जनाधार वाले नेता हैं। निश्चित तो बढ़ रहा है। कल भी हमारे एक वरिष्ठ 3 बार के विधायक हमारे साथ जुड़े हैं। आज जिनका एक बड़ा जनाधार है उनका हमारी पार्टी में आना हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूँ बसपा के भी जो लोग हैं वो इसी प्रकार के निर्णयों से ही दुखी होकर और देश के विकास में मोदी जी का साथ देना चाहते हैं। इसलिए हम सबका स्वागत कर रहे हैं। नरेंद्रनगर के राजकीय महाविद्यालय में 12 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश की गई है। नोडल अधिकारी के मुताबिक युवाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी दी गई ताकि वो योजनाओं का लाभ उठा सके। ये उद्यमिता अभियान चल रहा है। इसमें हमें बताया गया है कि कैसे एक बिजनेस को स्टैब्लिश करना है और कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सरकार का जो है स्कीम्स का लाभ लेना है। इन बीच में हम कानाताल भी गए थे, तो कानाताल में भी हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। जैसे उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान और उच्च शिक्षा उत्तराखंड शासन के संयुक्त तत्वाधान में 12 दिवसीय उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। धर्मानंद उनियाल राजकीय महाविद्यालय नरेंद्रनगर में। अल्मोड़ा में भी बड़ी धूमधाम के साथ होली के पर्व को मनाया जा रहा है। यहाँ महिला और पुरुष होलियार घर घर जाकर ढोल मजीरे की थाप पर होली गायन कर रहे हैं। बता दें कि देवी की पहाड़ी क्षेत्र में लोग रंग पड़ने के बाद से घर घर में होली गायन का आयोजन करते हैं, जिसमें खड़ी और बैठकी होली का गायन मुख्य रहता है। रुड़की के गणेश चौक पर होलिका दहन का आयोजन हुआ, जहां महिलाओं ने शास्त्रों के अनुसार पूजा अर्चना कर भगवान विष्णु का आशीर्वाद लिया। होलिका पर महिलाओं ने मिठाई, फल, फूल, कच्चा सूत समेत 7 तरह के अनाज चढ़ाए। भक्तों को बहुत बहुत खुशी से प्रणाम करते हैं। और आज का दिन कितना खुशी और उत्सव का है। अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए होली को सब मिलजुल के पूजते हैं। सब बाहर सब आपस में होली के लिए मिलते हैं, गले मिलते हैं, गुलाल लगाते हैं। बड़ी खुशी मिलती है इस बात के लिए कि आज सबसे होली के दिन मिलन भी हो जाता है। राजधानी देहरादून में भी होली के पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बाजारों में ग्राहकों की काफी भीड़ है। बाजार में बच्चों को भाने वाली काफी कुछ जो चीजें हैं वो मौजूद है। इसके अलावा बाजारों में हर्बल जो गुलाल है वो काफी बिक रहे हैं। दिनेशपुर में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें वृंदावन मथुरा से आए कलाकारों ने समा बांधा। कलाकारों ने राधा कृष्ण भगवान भोलेनाथ की झांकी प्रस्तुत की, जिसे देखकर दर्शकों का मन मोह लिया। समारोह में लठमार और फूलों की होली भी बखूबी खेली गई। पत्रकार यूनियन जिनके माध्यम से यहाँ होली मिलन कार्यक्रम रखा गया और वास्तव में बहुत सुंदर आयोजन यहाँ श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने करा है, उसको लेकर मैं श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई देता हूं। रुड़की में पुलिस ने नशा तस्कर पर जिला बदर की कार्रवाई की है। सीओ नरेंद्र पंत ने बताया कि आरोपी को 2 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। उन्होंने कहा ढोल नगाड़ों के साथ आरोपी को यूपी के बॉर्डर पर छोड़ा गया, साथ ही उसे जिले में वापस न लौटने की हिदायत दी गई। निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपादित कराने के लिए, चुनाव को शांतिपूर्वक संपादित कराने के लिए आज उस्मान पुत्र गुलफाम निवासी बंदा रोड रुड़की को जिला बदर किया गया है। 2 माह के लिए आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हरिद्वार साहब के पर्यवेक्षण में इनको जिला बदर किया गया है। डुगडुगी बजाकर इनकी कार्रवाई की गई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 2 लोकसभा सीटों पर युवा चेहरों पर खेला दाव। हरिद्वार से हरदा के बेटे वीरेंद्र को दिया टिकट। नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी को मैदान में उतारा। लोकसभा चुनाव में हरिद्वार बनी हॉट सीट। हरिद्वार से हरदा के बेटे वीरेंद्र रावत को मिला टिकट। बेटे के हाथों में सौंपी हरीश रावत ने सियासी विरासत। सीएम आवास में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन। लोकगीत गाते और ढफली बजाते नजर आए मुख्यमंत्री धामी। प्रदेशवासियों को दी रंगों के पर्व की शुभकामनाएं।
प्रदेश भर में होली की धूम, कुमाऊं में जमा बैठकी और खड़ी होली का रंग। होली का पूजन कर महिलाओं ने लिया भगवान का आशीर्वाद।